गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। एक्सरसाइज बेटा 7.7 इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम 7.7 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन में कंप्लीट करवा चुके हैं। माय सेल्फ इज मनीष वशिष्ठ। हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 7.7। ठीक है, इसमें बेटा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का पॉइंट नंबर 1, NC2 इक्वल टू NC6, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये कुछ जो फार्मूलाज मैंने आपको यहाँ बता रखे वो सारे फार्मूलाज याद रखने जरूरी है। ये फार्मूला याद होंगे तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो NC2 इक्वल टू NC6 गिवन है, दैट बाय यूजिंग द फार्मूला नंबर फर्स्ट, सेकंड फार्मूला, थर्ड, फोर्थ, फार्मूला नंबर फिफ्थ। ठीक है, तो बाय यूजिंग द फार्मूला नंबर सिक्स्थ, NC2 इक्वल टू NC6, दोनों जगह सेम n होना चाहिए, दोनों जगह सेम n है। यहाँ a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये फार्मूला कहता है कि a इक्वल टू b होना चाहिए, तो 2 इक्वल टू 6 होना चाहिए। या फिर ये फार्मूला कहता है कि n इक्वल टू a प्लस c होना चाहिए, n इक्वल टू a और b का दोनों का सम 2 प्लस 6, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, तो n इक्वल टू क्या आ गया 8, तो n की वैल्यू 8 आनी चाहिए। थर्ड का पॉइंट नंबर 1। ठीक है जी, ऐसे ही पॉइंट नंबर 2 अपने आप पर चेक करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन कर लें या फिफ्थ क्वेश्चन कर लें, बेटा एक ही बात है। मैं फोर्थ का दो पार्ट, बेटा फोर्थ के दो पार्ट में से एक पढ़ता रहता हूँ। फोर्थ का सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट चेक कर लें क्या होता है। फोर्थ के सेकंड पार्ट में हमें गिवन है कि n-4c4 that is equal to 15, n-4c4 that is equal to 15, find n। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n की वैल्यू निकालना चाहेंगे कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है बेटा, n-4c4 का फार्मूला ये लगा तो सीधा n-4 NCR का फार्मूला, NCR का फार्मूला कहता है n-4 उस पूरे का फैक्टोरियल अपॉन में 4 का फैक्टोरियल, NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल, तो n-4 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल n- ये n बेटा ये पूरा n का काम करेगा, ये r का काम करता है, n में से r घटा दो तो n-4, n में सब्ट्रैक्ट कर दें r मतलब 4, इस पूरे का फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 15। ठीक बेटा, तो ये बन जाएगा n-4 का फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 15 into में 4 फैक्टोरियल, 15 into में 4 फैक्टोरियल, और नीचे क्या बनेगा n-8 का फैक्टोरियल। ठीक, अब इसको सॉल्व करना और n की वैल्यू को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो n-4 का फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। दैट इज इक्वल टू, अच्छा n-4 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड करता हूं तो ये आ जाएगा n-4, n-5, n-6, n-7, n-8। ठीक है जी बेटा, n-8 का फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 15 into में 4 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गई है। ठीक है, n-4 के फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दिया, n-4, n-5, n-6, n-7, n-8 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अब दूसरी तरफ चला गया, ये n-6 का फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो रिजल्ट जो बच रहा है वो लिख देता हूं। यहां बच गया n-4, n-5, n-6 और n-7 दैट इज इक्वल टू 15 into 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया। अब इसमें से मैं n की वैल्यू निकालनी है, लेकिन जब मैं n की वैल्यू निकालूंगा तो इसको ऐसे सॉल्व करें, इसको ऐसे सॉल्व करिए। एक्चुअली में जो ये नंबर देख रहे हो n-4, n-5, n-6, n-7, ठीक है, ये जो नंबर देख रहे हो बेटा, ये जो नंबर है ना एक्चुअली में कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। तो यही चीज हम चाहते हैं कि इसको भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के अंदर बदल दे ताकि वैल्यू को निकालना आसान हो। तो यहाँ क्या आया, लिख दो n-4, n-5, n-6, n-7 दैट इज इक्वल टू 15, 4 into 3 into 2, 15 क्या लिख सकता हूँ 3 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ये कितनी टर्म है काउंटिंग में, 4, 1 2 3 4। हम चाहते हैं कि 4 टर्म बने बेटा, इस रिजल्ट को भी 4 टर्मों के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, 4 नेचुरल नंबरों के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, लेकिन वो 4 नेचुरल नंबर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आने चाहिए, लगातार नेचुरल नंबर बनने चाहिए। ठीक है ना, तो उस बात को ध्यान रखना। तो इसको लिख सकता हूँ n-4, n-5, n-6, n-7 that is equal to 3 into में 2, 6 into में 5 into में 4 into में 3 लिख सकते हैं इसको, तो 6 5 4 3 बन गया, 6 5 4 3। तो ये भी 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है और ये भी 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बन चुका है। ठीक है, कंपेयर कर लो बेटा, कंपेयर करने पर n की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। इसमें सबसे बड़ी टर्म कौन सी है चेक कर लो, या n में से 4 तो सबसे बड़ा ये हुआ, तो n-4 is equal to 6, तो n की वैल्यू क्या आ गई 10। अगर n-4 को 6 करें तो n-5 को क्या बोलूंगा
5 गुना तो यहाँ से भी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही n माइनस 6 को 4 के बराबर रख दो तो n की वैल्यू फिर 10 आ गई। इसी तरह से ही n माइनस 7 इज इक्वल टू 3 रख दो तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो इस तरह से हम सारी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, फोर्थ का मैंने आपको इसमें सेकंड पार्ट करवाया है। फिफ्थ क्वेश्चन पे देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का एक पार्ट मैं कराऊंगा आपको, फिफ्थ का एक पार्ट ही कराऊंगा, बाकी दोनों पार्ट आपको अपने आप करना है। फिफ्थ के दो ही पार्ट है बेटा, एक पार्ट n+1 CR+1। देखो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट n+1 CR+1 अपॉन में दैट इज इक्वल टू NCR इज इक्वल टू n-1 CR-1। इन सभी के अपॉन में गिवन है 1163। फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r। फिफ्थ का जो पॉइंट नंबर 1 ना 3 नंबरों का रेशियो दे रखा है एक्चुअली में बेटा, ये 3 नंबरों का रेशियो दे रखा है। n+1 CR+1 रेशियो NCR रेशियो n-1 CR-1। इसका तीनों का रेशियो दैट इज इक्वल टू 11:6:3। 11:6:3 इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे मैंने यहां लिख के दिखा रखा है। फाइंड n एंड r, n और r की वैल्यू निकाले तो फिफ्थ का पॉइंट नंबर 1 है। सेकंड पार्ट भी बेटा सेम टू सेम है, तो वंस कर लेंगे तो सेकंड पार्ट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। मैं आपको बता देता हूं कि जो ये जो सामने यहां क्वेश्चन लिख रखे हैं मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, ये याद रखने सारे फार्मूले। हाँ जी, ये सारे फॉर्मूले अगर याद रखते हैं तो इन दोनों इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। एक्चुअली में n और r हमें दो अननोन टर्म्स हैं, एक n और दूसरी क्या है r। हमें n और r की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहेंगे। हमारा मैंने में n और r निकाला, ये दोनों वेरिएबल्स की तरह काम कर रहे हैं, इन दोनों की वैल्यू को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ दो इक्वेशन की जरूरत है, एक बार तो इन दोनों इक्वेशन को उठा लो, सॉल्व कर लो, एक बार इन दोनों को उठा लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो। चलो देखते हैं। मैंने लिखा n+1 CR+1, इसको नीचे ले आया NCR 11/6, मतलब इन दोनों को लेके चल रहा हूं, इसको नीचे लिख दिया, 11 को ऊपर लिया, इसको छोड़ दो एक मिनट। अब इसको सॉल्व करना है हमारा n+1 CR+1 अपॉन में NCR। इसको सॉल्व करके मैं यहां दिखा रहा हूं क्या आएगा, अपॉन में NCR। इधर सॉल्व करके दिखाऊंगा, डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा सॉल्व करने के बाद। तो n+1 का फैक्टोरियल, r+1 का फैक्टोरियल, NCR का फॉर्मूला लगा तो NCR का n+1 का फैक्टोरियल n+1 से r+1 सब्ट्रैक्ट करने के क्या आएगा n-r का फैक्टोरियल। ठीक है, n+1 में से r+1 सब्ट्रैक्ट करने 1 से 1 कैंसिल होगा, n-r का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आएगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, तो ये रिजल्ट क्या बना n+1 का फैक्टोरियल r+1 का फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल इनटू, ये पूरी वैल्यू लिख दी, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बनेगा r फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। ठीक है जी, ये रिजल्ट आपके पास आ गया। आपने सीधा क्या लगाया फार्मूला, NCR का फार्मूला अप्लाई कर दिया, सॉल्व करना है इसको। जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दें, n-r का फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है जी, n+1 के फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूँ, n+1 के फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, n+1 इनटू में n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल होगा। क्लियर। अच्छा, r+1 के फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, r+1 के फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, r+1 इनटू में r का फैक्टोरियल। इससे क्या फायदा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया n+1, बेटा ऊपर क्या बच गया n+1, नीचे क्या बच गया r+1, तो n+1 अपॉन में r+1। क्लियर। तो इस पूरे की वैल्यू को सॉल्व करते ये आता है n+1 अपॉन में r+1 दैट इज इक्वल टू 11/6। इसको सॉल्व करने के लिए NCR का जो फार्मूला वो अप्लाई कर दिया, इसके ऊपर भी NCR लगा दिया। n का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे n मतलब n+1 का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल नीचे, तो यहाँ पे r की जगह r+1 तो r+1 का फैक्टोरियल आएगा। n में से r घटाते हैं तो n-r का फैक्टोरियल देता है, n+1 में से r+1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 से 1 कैंसिल होगा, n-r का फैक्टोरियल देगा, सॉल्व कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी
इसको आगे चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू को मैंने निकाल लिया है, मैंने करके दिखा दिया कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। जो यहाँ करके दिखाया बेटा वो करके दिखाना है, ठीक है, ये नहीं कि रफ पेज पे करा और छोड़ दिया इसको। अच्छा दूसरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6n प्लस 6 6 से मल्टीप्लाई 11r प्लस 11, ठीक है जी। तो यहाँ से 6n बराबर क्या आ गया 11r, 6 हो जाएगा प्लस का 5। तो इस तरह से मैं 6n इक्वल टू ये निकाल चुका हूँ। अब दूसरा रिजल्ट लेके चलता हूँ। दूसरा क्या कहता है NCR अपॉन में n-1 CR-1 दैट इज इक्वल टू 6/3, ठीक है जी। NCR को यहाँ लिख दिया, ये इसकी वैल्यू नीचे आ जाएगी। इन दोनों टर्मों को ले रहे हैं, एक्चुअली इसको छोड़ दो, इन दोनों को ले रहे हैं। NCR के इसको नीचे जाए 6 ऊपर 6/3, ठीक है। हमारा मैंने इसको सॉल्व करना है। अब NCR अपॉन में n-1 CR-1 इसको सॉल्व करना है। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करें जैसे थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन सॉल्व, अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, वही टेक्निक फॉलो करूंगा, ठीक है। तो NCR क्या होता है बेटा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ऐसे यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल r-1 का फैक्टोरियल। हर जगह क्या है n में से r हटा दो, n-1 में से r-1 सबट्रैक्ट कर दें तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये बचेगा n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू में ये पूरी वैल्यू ऊपर जाएगी r-1 का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल बेटा और n-1 का फैक्टोरियल नीचे है हमारे पास। जो कटता है काट दो, ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर दोबारा n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ n इनटू में n-1 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। r फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ r फैक्टोरियल r इनटू में r-1 का फैक्टोरियल, ये r इससे कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचेगा n और नीचे क्या बचेगा r। आंसर क्या आ गया n/r। तो इसको सॉल्व करके हम n/r निकाल सकते हैं। दिस इज इक्वल टू n/r। 3 2 या 6 2 n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2r, ठीक है। अब इस तरह से मुझे n यहाँ पे 6n बराबर ये आ गया, n बराबर 2r आ गया। n की वैल्यू 2r इसमें चाहो तो पुट कर सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा 6n बराबर 11r प्लस 5। इसको यहाँ लिख रहा हूँ n की जगह 2r लिख दो, n की जगह 2r डाल दो, 2r डाल दो 12r आ जाएगा। n की जगह बेटा 2r इसमें पुट कर दिया, 2 6 12r 11r प्लस 5 11r, तो यहाँ पे क्या बचेगा देन r इक्वल टू 5, r की वैल्यू 5, r की वैल्यू 5 इसमें पुट कर दो, 2 5 या 10, तो इनकी क्या आई 10 आई। बस ये निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ का मैंने एक पार्ट समझाया आपको बेटा, फिफ्थ का जो एक पार्ट था दूसरा पार्ट इट इज सेम टू सेम टेक्निक रहेगी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं बेटा, दो टर्मों को लेकर चलते हैं पहले, फिर बाकी भी दो टर्मों को लेकर चलते हैं। इसको अलग से सॉल्व करके वहीं दिखा दो, दिखाना जरूरी है ये चीज, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करके यहाँ लिखा रखा है, इसको भी सॉल्व किया था, वो भी दिखाना जरूरी है, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देना, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन भी फिफ्थ के इसी पार्ट की तरह ही है। 6 क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा, 6th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन सेम टू सेम ही था। अच्छा इसके अंदर क्वेश्चन को बताऊंगा बेटा 7th का सेकंड पार्ट, 7th का सेकंड पार्ट देखो। 7th के सेकंड पार्ट में क्या कहता है NPR बराबर 1320, NPR बराबर 1320 गिवन है। अच्छा जी और NCR 220, NCR बराबर 220 ये गिवन है बेटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n एंड r, n और r की वैल्यू निकालना चाहेंगे, ठीक है जी। n और r की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे। वैसे मैं भी जानता हूं NCR का फॉर्मूला ये होता है ठीक है जी, और NPR का फॉर्मूला ये होता है। ये आप जानते हैं, ठीक है, ये दोनों चीज आप जानते हैं। मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, आप चेक कर रहे हैं 1/r फैक्टोरियल, 1/r फैक्टोरियल अलग से निकाल दिया, n फैक्टोरियल अपॉन में
n माइनस आर का फैक्टोरियल, इसको मैं लिख दूं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन n फैक्टोरियल अपन में n माइनस आर का फैक्टोरियल जो नजर आ रहा है यहाँ पे, ये दोनों सेम है, इसकी जगह मैं npr लिख सकता हूँ, तो npr अपन में r फैक्टोरियल। ये हमारे पास रिजल्ट आया है, तो एनसीआर को मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू दिस, तो एनसीआर इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि एनसीआर बराबर है एनपीआर अपन में आर फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर सी बात है बेटा, ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अच्छा तो एनसी, अब देखो एनसीआर की वैल्यू कितनी 220 दे रखी है, यहाँ तो 220, और एनपीआर की वैल्यू कितनी 1320, और अपन में कितना आर फैक्टोरियल, तो दिस इंप्लाइज, तो आर फैक्टोरियल कितना होना चाहिए, आर फैक्टोरियल निकाल बेटा, इसको इधर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई, 220 के नीचे जाएगा, 320 बटे में 220, 0 से 0 कैंसिल, 22 से 136 आ जाएगा। ठीक है, तो आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6, आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 का मतलब क्या है, 6 का क्या लिख सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ बेटा, 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना, 6 का मतलब क्या है 3 into 2 into 1। ठीक है, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 3 into 2 into 1। ठीक है जी, तो कंपेयर करें तो आर इक्वल टू कितना आ गया, आर इक्वल टू 3 आ गया, दोनों फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल, आर इक्वल टू 3 आ जाएगा। अच्छा, आर के लिए 3 पुट करने के बाद, ठीक है, आर के लिए 3 पुट करने के बाद इसका एक काम करो, इसको यूज कर लो, किसी को भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आर के लिए 3, एनपीआर कितना दे रखा है, एनपीआर 1320 दे रखा है, तो एनपीआर के लिए हम 1320 डाल दो, एन फैक्टोरियल आ गया, आर के लिए 3 डाल दो, एन माइनस 3 का फैक्टोरियल। क्लियर, इस फार्मूले के अंदर जो लिख रखा है एनपीआर का फार्मूला, इसमें एनपीआर की वैल्यू गिवन है 1320 डाल दी, एन फैक्टोरियल इट इज, आर के लिए 3, आर के लिए 3 डाल दी, एन माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब एन फैक्टोरियल होता कितना है वो चेक कर लो, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ गया, ये पूरी वैल्यू से कैंसिल, तो 1320 बराबर क्या आ गया, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बराबर में 1320। अब 1320 के 3 टुकड़े करने हैं, सुनना, 1320 के 3 टुकड़े करने हैं, उसमें 3 टुकड़े ऐसे नहीं, तीनों का प्रोडक्ट जिन्हें 1320 आना चाहिए और तीनों कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है, ऐसी वैल्यू निकालनी है, 1320 के फैक्टर बना लो, चेक कर लो, 1320 यहाँ एलसीएम लेके चेक कर लेता हूं, 2 से फिर 2 से कर दो, 5 से, ये आ गया। ठीक है, अब चेक करना है इसमें कंसेक्यूटिव नंबर क्या बना सकता हूँ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 11 12 और 10। ठीक है, तो क्या आ गया इसका फैक्टर 11 12 और 10, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 आ गया, फिर क्या 11 ले लिया आ गया, फिर 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 आ गया। कंपेयर कर ले, कंपेयर तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। n को किससे कंपेयर करूंगा 12 से, क्योंकि इसमें इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है n है, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है 12 है, इसलिए n की वैल्यू 12 है। n माइनस 1 को किसके बराबर रख दोगे, अगर रखोगे तो 11 के बराबर, तो यहाँ से भी n बराबर 12 ही आएगा, और n माइनस 2 को किसके बराबर रखोगे 10, n बराबर यहाँ से भी क्या आएगा 12 ही आएगा। तो इस तरह से n की वैल्यू कितनी आ गई 12। 7 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गई। अच्छा जी, 7 का सेकंड पार्ट कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 8th अपने आप करेंगे, टेक्निक वही है, फार्मूला याद होना चाहिए, कर सकते हैं। एन और आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं 7th क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी 8th क्वेश्चन नंबर अगर 8 देखें तो टेक्निक बेटा सभी की वही है, कोई नई चीज नहीं है, कैलकुलेशन जस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, अपने आप करके देखना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th है। 9th का नंबर 1 क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट R इंटू NCR बराबर है n इंटू
n माइनस वन सी आर माइनस, ये प्रूव कर दो भाई। ठीक है जी, ये प्रूव करना चाहेंगे भाई। एनसीआर का फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए बेटा, एनसीआर का फॉर्मूला पता होता है। एनसीआर क्या होता है? एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, सीधी सी बात। मैं राइट हैंड साइड लेके चलता हूं, एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस एन माइनस वन का फैक्टोरियल आर माइनस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस वन में से आर माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे एन में से आर सब्ट्रैक्ट होता है ना, उसी तरह से एन माइनस वन में से आर माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एन माइनस आर बचेगा। ये ठीक है जी, आपको बस ये वैल्यू बचती है एन इंटू में एन माइनस वन सी आर माइनस वन की वैल्यू को सॉल्व करने के बाद। अच्छा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे, तो एन और एन माइनस वन का फैक्टोरियल मिलके क्या बन जाएंगे? एन फैक्टोरियल बन जाएंगे। अरे बेटा, एन फैक्टोरियल होता क्या है? एन इंटू में एन माइनस वन का फैक्टोरियल। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं, इसके साथ एन भी दे रखा है, तो इसे एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि एन फैक्टोरियल का मतलब क्या था? एन एज इट इज, एन में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको फैक्टोरियल। ठीक है, लिख सकते हैं इसको। और ये वाली लिख लीजिए, आर माइनस वन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। बेटा ये रिजल्ट आता है। अब चाहे तो आप लेफ्ट हैंड साइड को अलग निकाल लें, टेंशन छोड़ो, बस लेफ्ट हैंड साइड अलग निकाल लो, आर इंटू एन सी आर। एन सी आर का मतलब ये रहा फार्मूला, सीधा लगा दो, हो गया। आर, अब मैं अपने आंसर आर आ रहा है, इसमें आर कहीं है, इसमें कहीं आर है नहीं है, लेकिन इसमें आर है, हम इस आर को हटाना चाहते हैं। आर यहाँ पे मल्टीप्लाई, आर फैक्टोरियल क्या होता है लिख दो, आर इंटू में आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर का फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू, ये आर हटाने के लिए क्या करा? आर फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दिया, आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, आर से आर कैंसिल। तो यहाँ क्या बच गया? एन फैक्टोरियल आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और यहाँ बच गया एन माइनस आर का फैक्टोरियल। आप चेक करो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट कैसे है दोनों, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगला पार्ट चेक करना। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट मैं समझाना चाहूंगा। ठीक है जी, सेकंड पार्ट बहुत ही आसान है, लेकिन एक जो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे वो अप्लाई करेंगे इसमें, नाइन्थ का सेकंड। एनसीआर प्लस 2 इंटू में एनसीआर माइनस 1 प्लस एनसीआर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू एन प्लस 2 सीआर। बेटा प्रूव दिस रिजल्ट, वी वांट टू प्रूव दिस रिजल्ट, हम इस रिजल्ट को प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, वो याद रखना पड़ेगा। ये कहता है एनसीआर माइनस 1 एनसीआर बराबर होता है एन प्लस 1 सीआर। ये समझा रखा है फार्मूला, पहले भी ये प्रूव भी कर रखा है फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये कहता है कि ये दोनों सेम हो, ये दोनों सेम हो, इन दोनों में केवल एक का ही डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो कहता है कि एन के अंदर एक जोड़ दो, बीच में प्लस हो, एन में एक जोड़ दो, जो दोनों में से बड़ा है वो लिख दो। जैसे कि मैं लिख दूं NC3, यहाँ लिख दूं NC4। ठीक है जी, तो यहाँ पे दोनों में सेम है, इन दोनों में एक का ही डिफरेंस है, तो कहता है एन में एक जोड़ दो, n प्लस 1, जो बड़ा है वो लिख दो, 4 बड़ा है 4। तो ये फार्मूला ये कहता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले को हम जो ना फॉलो करेंगे इसके अंदर। चलो देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं। NCR 2 इंटू में NCR माइनस लिख सकता हूं। ये 2 टाइम्स है ना, इसका मतलब क्या है? NCR माइनस को 2 बार लिख देना, एक बार ये लिख दिया, दूसरी बार ये लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही तो आएगा 2 इंटू में NCR माइनस 1 और प्लस में NCR माइनस 2, इस पीछे की तरफ लिख दिया। ठीक है जी, अब देखो क्या करना है, ध्यान देना, इन दोनों टर्मों को एक साथ सॉल्व करो और इन दोनों टर्मों को एक साथ सॉल्व करो। इन दोनों टर्मों को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करो जो यहां लिख रखा है, NCR प्लस NCR माइनस 1 लिख रखा है, NCR प्लस NCR माइनस 1 दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 C। ये दोनों जगह n हो, दोनों में केवल एक का ही डिफरेंस है। ठीक है,
तो n के अंदर 1 जोड़ देंगे, जो दोनों में से बड़ा है वो लिखते हैं r। बेटा ये वाला फार्मूला तो सेम टू सेम ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है जी। अब ये वाला फार्मूला चेक करो, दोनों में n कैसे सेम है, तो सेम है तो n के अंदर 1 जोड़ दो c। अब दोनों में कितने का डिफरेंस है, r-1 और r-2 में जो डिफरेंस है वो चेक करो कितने का है, 1 का ही तो डिफरेंस है बेटा, केवल 1 का ही डिफरेंस होना चाहिए, 1 का ही डिफरेंस है तो ही सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। दोनों में केवल 1 का ही डिफरेंस है, r-1 और r-2 में, ठीक है। मतलब एक कम होना चाहिए, एक ज्यादा होना चाहिए, बस इतना मतलब है। दोनों में से बड़ा कौन है, r-1 बड़ा है, ठीक है जी, r-1 बड़ा है। अच्छा r-1 बड़ा, जो बड़ी वैल्यू होती है वो लिखते हैं। ये बड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर r में से 2 सबट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ r में से 1 सबट्रैक्ट कर रहा है। r क्या एक सेम नंबर है, r दोनों में सेम है, तो सेम नंबर में से अगर बड़ी वैल्यू सबट्रैक्ट करें तो वो पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी, इसमें से 1 जो कम सबट्रैक्ट हो जाएगी तो वैल्यू बड़ी रहेगी, ठीक है जी। अब जो आगे बच गया हमारे पास, उसको कैसे सॉल्व करना है, जो बच गया उसको कैसे सॉल्व करना है बेटा, इस जो बच गया उसको भी उसी टेक्निक को फॉलो करना है, यानी कि इसी को ही फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ दोनों सेम होने, जरूरी कि यहाँ पे n ही हो, यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा भी तो बन सकता है, दोनों सेम होने चाहिए n n, तो यहाँ पे n की जगह n+1 भी तो लिख सकता हूँ, n+1c, यहाँ पे भी n+1c, और यहाँ दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ पे 100 तो यहाँ 101 लिखते हैं, ठीक है। दोनों सेम है, दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, तो अगर सेम है तो सेम के अंदर 1 जोड़ दो, जैसे n के अंदर 1 जोड़ दें तो यहाँ पे n+1 में 1 जोड़ दिया, जो दोनों में से बड़ा है वो आएगा, इसी बात को फॉलो करें। n+1 दोनों सेम है तो n+1 में पहले तो 1 जोड़ दो, जो दोनों में से बड़ा है वो आएगा, दोनों में से बड़ा कौन है, r, तो आंसर क्या आ गया, n+2c, हेंस का रिजल्ट। ये प्रूव करना था, ये एक आसान तरीका है, इससे करेंगे तो आसान तरीके से होगा, बाकी तो दूसरा तरीका मुश्किल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर 10th मैं नहीं करवा रहा, 10th क्वेश्चन नंबर 11 कराऊंगा। 2nCn दैट इज इक्वल टू, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 11 में प्रूव दैट 2nCn दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n into सारे के सारे ओड नंबर है अपन में n का फैक्टोरियल। प्रूव दिस रिजल्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। ये क्या कम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, 2nCn लेके चलता हूं बेटा, 2nCn का फॉर्मूला जो भी होता है लगा दो, वही NCR वाला, n का फैक्टोरियल। ये पूरा n का काम कर रहा है, ये पूरा r का काम कर रहा है, ये r है, ये n है, ठीक है। n फैक्टोरियल यानी कि r का फैक्टोरियल, n में से r घटा दो, 2n में से n घटा दो, मतलब उसका फैक्टोरियल, 2n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, 2n में से n जाएगा, कितना बचेगा बेटा, n फैक्टोरियल, ठीक है जी। ये रिजल्ट आ गया आपके पास, इसको सॉल्व करना है भैया। 2n का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 2n minus 1, 2n minus 2 and so on, 3 into 2 into 1, नीचे क्या है, n फैक्टोरियल into n फैक्टोरियल। अरे 2n का फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दिया, जैसे कि आप 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड नहीं करते, 10 फैक्टोरियल को जब एक्सपेंड करते तो क्या होता है, 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं। तो जब 10 के बाद 9 लिखते हैं तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तभी तो 9 आएगा। 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते तो 8 आएगा, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते तो 7 आएगा। तो एक एक कम करते जाते, तो उस तरह से 2n लिखा, शुरुआत 2n से ही करते हैं, ये बात ध्यान रखना, जो भी नंबर लिख रखे हैं उसी से शुरुआत करते हैं। 2n लिखा, 2n में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, जो आया फिर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। जब इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2n minus 2 बनेगा, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2n minus 3 बनेगा। ऐसे कब तक चलेंगे, जब तक कि 1 नहीं आ जाता। 3 into 2 into 1 अपन में n फैक्टोरियल into n फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू,
अब ध्यान दो, क्वेश्चन जो है जो हमें निकालना है वो ये कहता है कि आंसर में ओड नंबर आने चाहिए। आंसर में ओड नंबर चेक करो, क्या लाना चाहते हैं, ये लाना चाहते हैं। इसमें ओड नंबर है 1 3 5 7 ओड है, तो इसमें से ओड नंबर उठा दिए 1 3 5 7 ऐसे उठाते गए इनको। ठीक है जी, ये सारे ओड नंबर क्या कर लिए हमने, ये सारे ओड नंबर उठा लिए। ठीक है, तो ओड नंबर कौन है, ये ओड नंबर बेटा, ये इवन है, ये भी इवन है। 2n एक इवन नंबर है, ध्यान रखना, इनटू में 1 इनटू। अच्छा मैंने क्या क्या उठाया, 1 उठा लिया, 3 उठा लिया, 4 नहीं उठाया, फिर 5 उठा लिया, 1 3 5 7 ये उठाते चले गए। देखो ये रहा 1 3 5 7 ओड नंबर है, लेकिन इवन भी तो है 2 4 6 8, ये भी तो इवन भी तो है बेटा साथ में। तो इवन नंबर क्या कहाँ जाएंगे, तो इवन नंबर बच रहे हैं तो उनको भी लिखना पड़ेगा। तो इसलिए 2 4 6, लास्ट में कौन इवन नंबर कौन सा है, 2n है, तो लास्ट में इवन नंबर कौन सा है, 2n, उसको भी लिख देते हैं। हाँ जी, लास्ट में क्या है 2n, ब्रैकेट में लिख दो 2n को, n का फैक्टोरियल इनटू में n का फैक्टोरियल। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। तो सारे इवन नंबर सारे अलग कर दो, ओड नंबर सारे अलग कर दो, उससे क्या फर्क पड़ना है। लास्ट में ओड नंबर क्या बेटा 2n माइनस 1 है, सॉरी 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 एक ओड नंबर है ना, या और लिख दिया आपने। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या करना है, अब सारे ओड नंबर फिर दोबारा लिख दो, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एंड सो ऑन, लास्ट ओड नंबर है 2n माइनस 1 ब्रैकेट 1। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इन सारे इवन नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 को 2 इंटू 1, 4 को 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3, लास्ट में 2n को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू n ब्रैकेट 1। ठीक है जी, n फैक्टोरियल इंटू में n, ये रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब क्या करें, हमने जानबूझ के इवन नंबर को क्या लिख दिया 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 3, 2 के मल्टीपल है ना सारे सारे, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा जी, सारे ओड नंबर एज इट इज, ओड नंबर एज इट इज इसलिए लिखने क्योंकि ये तो चाहिए, तो मिल ही गया डायरेक्टली, तो ये लिख दो पहले एज इट इज। तो मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू लास्ट में 2n माइनस 1 अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल। ठीक है जी, ये 2 कितनी बार है, एक बार 2 आया, दूसरी बार 2 आया, तीसरी बार 2 आया, चौथी बार आया, n टाइम्स। तो ये 2 है जो मल्टीप्लाई में 2 आ रहा है, 1 के साथ 2 आ रहा है, 2 के साथ 2 आ रहा है, 3 के साथ 2 आ रहा है, 4 के साथ 2 आ रहा है, n के साथ 2 आ रहा है। तो क्योंकि ये काउंटिंग में n है संख्या, तो ये 2 भी n टाइम्स है, तो 2 की पावर n अलग से लिख सकते हैं, इनटू में 2 की पावर n, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू लास्ट में n, ये हमारे पास बचना चाहिए। ठीक है जी, तो लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, वो लिखा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू लास्ट में 2n माइनस 1। ये पूरी वैल्यू तो एज इट इज बच गई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 10 टाइम्स है, 2 की पावर n, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू लास्ट में n अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू में n दैट इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे जो 2 है, देखो एक बात बताओ, अगर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते, एक बार 2, दूसरी बार 2, तीसरी बार 2 का क्यूब आता, लेकिन ये 2 कितनी बार है, ये चेक क्या कर रहा है, 2 1 के साथ भी है, 2 2 के साथ भी है, 2 3 के साथ भी है, 2 4 के साथ भी होगा, 2 5 के साथ भी होगा, तो 2 n के साथ भी है। तो 2 एक्चुअली में कितनी बार है, n बार है, क्योंकि 2 n तक है ना, n टर्म तक है, तो 2 n टाइम्स है। तो अगर सभी 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर क्या जाएगा, n आ जाएगा, और बच क्या गया, ये 1 बच गया, ये वाला 1, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 3 4 ऐसे n, तो 1 2 3 4 n, इनको अलग लिख दिया। ठीक है, ये n फैक्टोरियल ही होता है, n फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2 की पावर है, इसको ये बच गया, इसको यहाँ लिख दो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 लास्ट में 2n माइनस ब्रैकेट 1, और नीचे एक n फैक्टोरियल बची रहे, बस खत्म, ये सॉल्यूशन। तो 2n cn अगर गिवन हो तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 11 था, और 12th क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन जो है लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, वो क्या कहता है एक बार देख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है prove that the product of r consecutive positive integer is divisible by r factorial। r consecutive positive integer, r संख्या में r कुछ पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, कुछ पॉजिटिव इंटीजर लेने वो संख्या में r उनका सबका प्रोडक्ट कर दे, तो कहता है जो भी आंसर आएगा वो r फैक्टोरियल से डिवाइड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 में तो मैंने ये ले लिया r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, लास्ट इन सब का प्रोडक्ट कर दिया, इसको p नाम दे दिया, p फॉर प्रोडक्ट। कहता प्रूव करो दिस इज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल। जैसे कि मैं r कंसेक्यूटिव इंटीजर ये भी तो ले सकता हूं, r कंसेक्यूटिव इंटीजर है 1 2 3 4 5 6 7 संख्या में r होनी चाहिए, तो इसलिए लास्ट नंबर r आया। इन सब का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू r फैक्टोरियल। ये r फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो r फैक्टोरियल आ गया। और मुझे ये प्रूव करना है कि प्रोडक्ट जो आता है वो r फैक्टोरियल से डिवाइड होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली r फैक्टोरियल बन गया, तो r फैक्टोरियल से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन उसने कोई से भी कंसेक्यूटिव r नंबर लेने हैं, जरूरी थोड़ी एक से स्टार्टिंग हो। मैं कह रहा हूं एक से स्टार्टिंग ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं से भी स्टार्टिंग करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे n+1 ले लिया, ये फर्स्ट टर्म, तो n+2 सेकेंड टर्म, n+3 है, 3 है तो थर्ड टर्म, n+4 तो फोर्थ टर्म, n+r तो r टर्म नहीं होगी, तो संख्या में r हो गए, काउंटिंग में r हो गए, इन सब का प्रोडक्ट कर दिया। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, 1 गुना में 2 गुना 3 गुना में लास्ट में n, 1 2 n+1 n+2 n+r, 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में n। बेटा एक से लेके n टर्मों का प्रोडक्ट भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, एक से लेके n टर्मों से प्रोडक्ट कर दिया और क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। n+1 n+2 n, ये वाली टर्म तो पहले से गिवन है हमारे पास, ये दे रखी पहले से गिवन है n+1 तक। लेकिन मैं चाहता हूं कि n+1 n+2 n+3 n+r तक है, लेकिन इससे पहले जो टर्म है n+1 से पहले कौन आएगा, n आएगा बेटा, n से पहले कौन आएगा, n-1 आएगा, n+2 में से 1 घटा दो तो n+1 आएगा, n+1 से 1 घटा दो तो n आएगा। तो एक से लेके जो n टर्म जो हमने यहाँ लिख रखी है बेटा, ये जो टर्म इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इसका रीजन ये ताकि काउंटिंग कंप्लीट हो। काउंटिंग कैसे कंप्लीट हो, 1 2 3 4 5 6 n+1 n+2 n+3 n+r तक, तो n+ ये एक से लेकर n+r तक कंप्लीट नंबर है, तो ये n+r का फैक्टोरियल नहीं बना देगा। आप खुद सोचो n+r का फैक्टोरियल क्या होगा, n+r -1 कटाते जाएंगे, कहां तक आएंगे, 1 तक आएंगे। सारी काउंटिंग कंप्लीट है एक से लेकर n+r तक, ठीक है। और नीचे की तो काउंटिंग कंप्लीट है एक से लेकर n तक, तो ये नीचे वाला n फैक्टोरियल बन जाएगा, हो गया। लेकिन हमें प्रूव करना है कि जो ये नंबर आया वो r फैक्टोरियल से डिवाइड होना चाहिए। किससे डिवाइड होना चाहिए, r फैक्टोरियल। तो हम क्या करते हैं, r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, ऐसे r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो दैट इज इक्वल टू r फैक्टोरियल। तो ये वाला रिजल्ट ऐसे लिख दिया, जो बाकी बचेगा उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, n+r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल, ऐसा लिख दिया, ठीक है जी बेटा। तो ये क्या बन गया, अगर इस रिजल्ट की तरफ ध्यान दें, n+r का फैक्टोरियल, n+r का फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ऐसे, क्या n+r c n, n+r c है, क्या होता है n+r का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, n+r में से n घटाएंगे तो r फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये जो रिजल्ट होता है हमेशा एक कांस्टेंट होता है, तो इसके मल्टीप्लाई में r फैक्टोरियल भी आ रहा है, r फैक्टोरियल ठीक है। ये बेटा n+r cn का फार्मूला है या n+r cr कह दो, एक ही बात है। n+r cr का फार्मूला है, n+r का फैक्टोरियल इज r का फैक्टोरियल इज n+r में से r घटाते थे, नहीं घटाते थे, ये कैंसिल हो जाएगा, n फैक्टोरियल बच जाएगा, तो ये n+r cr बन गया। बेटा ये हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होता है, क्या होता है, कांस्टेंट और एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। कैसा होता है बेटा, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। कांस्टेंट तो चलो छोड़ो, वो n और r पे डिपेंड करता है, लेकिन इसको एक पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, और पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई में कौन है, r फैक्टोरियल। देन वी कैन से दैट दिस मस्ट बी डिविजिबल बाय, क्योंकि r फैक्टोरियल का मल्टीपल बन गया ना, r फैक्टोरियल का क्या बन गया बेटा, मल्टीपल बन गया, सो दिस मस्ट बी डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल। तो हम कह सकते हैं कि जो
आर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है वो हमेशा आर फैक्टोरियल से डिवाइड होने चाहिए। बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो ये 7.7 एक्सरसाइज मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं बात करता हूँ 7.8 कुछ क्वेश्चन हम करना चाहेंगे, ठीक है, जिस एक्सरसाइज 7.8 एक्सरसाइज बेटा 7.8। अब 7.8 में ना कॉम्बिनेशन लग रहा है, कुछ स्टेटमेंट गिवन है और उसमें कॉम्बिनेशन भी लग सकता है, कहीं किसी जगह परम्यूटेशन भी लग सकता है। बस अधिकतर कॉम्बिनेशन वाले रिजल्ट हैं, कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा 7.8 एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 7.8 अब पहला क्वेश्चन देखिए 7.8 में बेटा इसके लिए कोई खास फार्मूले नहीं है, तो इसके लिए कोई विशेष तरह के फार्मूले बनाए गए हो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप इसमें सीधा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बस कॉम्बिनेशन वाले फार्मूले याद होने चाहिए। कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या था वो याद होना चाहिए, एनसीआर का मेरा मतलब, और एनपीआर का फार्मूला याद होना चाहिए। पहला क्वेश्चन 7.8 में इन हाउ मेनी वेज कैन 5 स्पोर्ट्समैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 10। मतलब 10 लोगों का ग्रुप है, उसमें से 5 लोगों के ग्रुप को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। 10 लोगों का ग्रुप है, 10 पर्सन्स में से 5 पर्सन्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो सीधा फॉर्मूला है 10C5। सॉल्व करो, कौन सा फॉर्मूला लगा दो, एनसीआर का। क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर। ये फॉर्मूला लगा दो 10C5 के। बट यहाँ पर सिलेक्शन है बेटा, यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है। मतलब यहाँ पे पास 10 लोग हैं, 10 लोगों में से मुझे 5 लोगों को सिलेक्ट करना है। उसने क्लियरली क्वेश्चन में कहा है ग्रुप बनाना है। तो जब भी कभी ग्रुप बनाने के लिए कहे, सिलेक्शन करने के लिए कहे, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कहे, तो एनसीआर का फॉर्मूला अप्लाई करेगा, ठीक है। क्या कहे, ग्रुप बनाने के लिए कहे, ठीक है, सिलेक्शन करने के लिए कहे, या फिर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कहे, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तीनों में से कुछ भी बात कहता है तो उसके अंदर एनसीआर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये अपने आप करना है, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिटर्न टिकट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर अ रेलवे लाइन विद 16 स्टेशंस। 16 स्टेशंस है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। 16 स्टेशंस कहता है, मान लो मैं आपको भेजता हूं, मैं आपसे एक बात कहता हूं भाई, आपको ना टिकट खरीदनी है, ठीक है, क्या करनी है, टिकट को खरीदना है। 16 स्टेशन हैं, 16 स्टेशन की खास बात क्या होती है ना, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिटर्न टिकट, कितने तरह की रिटर्न टिकट मैं बना सकता हूं। मतलब मुझे जाने की तो बनानी है और वापस आने की बनानी है, ठीक है। तो कितने में रिटर्न टिकट बना सकता हूं फॉर ए रेलवे लाइन, एक रेलवे लाइन के लिए विद 16 स्टेशन, जहां पे 16 स्टेशन दे रखे हैं। तो जब मैं किसी भी स्टेशन से शुरुआत करूं, मैं किसी मान लो 16 स्टेशन है, मैं किसी भी स्टेशन से शुरुआत करूं और किसी भी स्टेशन तक जाऊं और फिर वहां पे जाके वापस भी आऊं। जैसे कि मैं मान लो 16 स्टेशन है, मान लेते हैं एक मिनट के लिए, इंडिया में टोटली 16 स्टेशन है। कितने स्टेशन टोटल, 16। आप फिलहाल रेवाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो रेवाड़ी से आपको कहां जाना है, दिल्ली जाना है। लेकिन रेवाड़ी से दिल्ली जाना भी है और फिर वापस भी आना है, तो मतलब जाने की टिकट बनानी है और वापस रिटर्न भी होना है, तो रिटर्न भी होना है आपको। तो इसका मतलब ये हुआ, अब रेवाड़ी से चलना शुरू करेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, फिर दिल्ली से वापस चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कितने स्टेशन का यूज किया, 16 में से पहले 2 स्टेशन का यूज किया, रेवाड़ी से दिल्ली, दिल्ली से रेवाड़ी, तो 2 स्टेशन हो गए ना। तो जैसे कि आप ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं दिल्ली आए और जरूरी नहीं आप रेवाड़ी से स्टार्टिंग करें, हो सकता है आप गाजियाबाद से या मेरठ से या बावल से, आप कोई भी स्टेशन ले लो। अब बावल से शुरू करते हैं, बावल से कहां जाते हो, गाजियाबाद, फिर गाजियाबाद से वापस बावल, बाकी सबको भूल जाओ फिर। तो मतलब ये हुआ, मुझे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना और उससे वापस आना है, तो उसके लिए सिर्फ 2, तो कितने स्टेशन यूज हुए, 2। अब टोटल कितने स्टेशन है, 16, ठीक है ना। तो 16C2 मतलब 16 स्टेशन में से मैं 2-2 स्टेशन से कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, 16C2, तो उतनी टिकट इसमें बनेगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। 16C2 में से 16C2, आप टिकट ये समझ लो, आपने टिकट एक ही लिए रखी है, मतलब आप जैसे कि रेवाड़ी से चलते हो, एक ही टिकट में रेवाड़ी से जाने की भी और वापस आने की भी, सीधी सी बात है, वो एक टिकट मान सकते हैं आप, ठीक है। तो रेवाड़ी से जाना है दिल्ली, दिल्ली से मुझे वापस भी आना है, तो इसका मतलब ये हुआ रेवाड़ी से दिल्ली जाके फिर दिल्ली से वापस आने पे एक टिकट लगती है,
तो टोटल कितनी टिकट मुझे खरीदनी पड़ेगी, जबकि मैं 16 स्टेशन मेरे पास है, क्योंकि और मैं किसी भी स्टेशन पर जा सकता हूँ, किसी स्टेशन पे भी आ सकता हूँ, ठीक है। तो आने जाने के लिए और आने के लिए दो स्टेशन की जरूरत है, जाने के लिए और आने के लिए 2 स्टेशन की जरूरत है। तो 16 में से कौन से 2 स्टेशन चूज करूं, तो उसके लिए मुझे कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा 16 में से कौन से 2 स्टेशन। तो जितने भी 16 में से दो स्टेशन को सिलेक्ट करने के जितने भी तरीके हैं उतनी टिकट ही मैं खरीदूंगा, ठीक है। तो 16C2 तो आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लो इसको, एनसीआर का फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड होता है कि हाउ मेनी वेज कैन ए पार्टी ऑफ 4 बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 9 इफ वन मैन इज ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड। भाई देखो सुनो मेरे ध्यान से बात सुनना, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 9 पर्सन में से 4 पर्सन को सिलेक्ट करना है, 9 पर्सन से 4 का सिलेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। अब पहले में पार्ट में क्या कहता है चेक करना, नो थर्ड के पहले पार्ट में कहता है कि 9 में से 4 लोग का सिलेक्शन करना है इफ वन मैन इज ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड, एक पर्सन को ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड, वन मैन ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड। तो बताओ नंबर ऑफ वेज क्या होना चाहिए। देखो सुनो, अगर मुझे नाम में से 4 लोगों को सिलेक्ट करना, सिलेक्शन की बात कर रहा है, तो सिलेक्शन जैसे ही वर्ड सिलेक्शन है उसका मतलब कॉम्बिनेशन, तो 9C4 आंसर आ ये हो गया। लेकिन 9C4 द टोटल पॉसिबिलिटीज है कि 9 में से मैं 4 लोगों को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं। हमारा क्वेश्चन ये नहीं, हमारा क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 में क्या कहता है कि वन मैन ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड, मतलब 9 व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों को सिलेक्ट करना है, टूर पे भेजना है, मान लो कहां भेजना है, टूर पे भेजना चाहता हूं, और ठीक है। उस 9 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का अप्रोच आ गया, एक व्यक्ति ने अप्रोच डाला है, भाई मैं तो जाऊंगा ही, इसमें कह रहे हैं वन मैन ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड, मतलब एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी अप्रोच है, किसी मिनिस्टर से अप्रोच लगा लो, किसी बड़े व्यक्ति से अप्रोच लगा लो, तो उसको इंक्लूड करने का मतलब है वन मैन ऑलवेज मस्ट बी इंक्लूडेड, मतलब है उस 4 में वो एक व्यक्ति तो इंक्लूड है, एक ऐसा व्यक्ति वहां पर 9 में से एक ऐसा व्यक्ति है जो 4 में से 4 सिलेक्शन में आएगा ही आएगा, मतलब उसे तो लेना ही लेना है। तो 4 में से एक व्यक्ति को लेना ही लेना है, तो यहाँ पे कितने लोग बच गए, 8 करने कितने थे 4, लेकिन 4 में से एक तो पहले से सिलेक्ट हो चुका है, तो 3 का सिलेक्शन बच गया, तो 8C इसको सोल्व कर लो, बस आंसर आ गया सेकंड। अरे बेटा 9 में से एक व्यक्ति को तो पहले से इंक्लूड कर लिया ना, वो तो इंक्लूड कर लिया, वो तो जाएगा ही जाएगा, तो 9 में से एक व्यक्ति तो इंक्लूडेड है, ठीक है ना, उसको छोड़ दो, उसको वहां से हटा दो, 9 में से उसको हटा दो, भाई तू तो जाएगा ही जाएगा, 9 में से एक व्यक्ति को हटा दो वहां से, तो कितने बच गए, 8 व्यक्ति बच गए, लेकिन वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जाने कितने टोटल सिलेक्शन कितने का करना है, 4 का, 4 में से एक की तो अप्रोच आई गई है, वो तो जाएगा ही जाएगा, चाहे वो उसको कुछ आता हो या नहीं आता हो, तो 4 में से एक तो सिलेक्ट हो ही गया, तो बच कितने गए सिलेक्शन करने, 3, लेकिन वो कितने में से, 8 में से, इसलिए 8C3 आया, ठीक है। दूसरा पार्ट कहता है वन मस्ट बी एक्सक्लूडेड, दूसरा पार्ट कहता है वन मस्ट बी एक्सक्लूडेड, मतलब एक को अगर एक्सक्लूड कर दे तो, अब इस जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या खास बात है, अब वन क्या करता हो बेटा, एक्सक्लूडेड कर दो, 9 में से 4 लोगों का सिलेक्शन करना है, 9 में से 4 लोगों का सिलेक्शन करना है, लेकिन एक व्यक्ति को एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड मतलब उसे निकालना है, मतलब उसको टूर पे नहीं भेजना है, एक्सक्लूड मतलब उससे नाराज हूं मैं, ठीक है, मुझे नो स्टूडेंट है, 9 में से मुझे 4 लोगों का सिलेक्शन करना है, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो बदमाशी करता है, शरारत करता है, कहना नहीं मानता, इनडिसिप्लिन, ठीक है, कोई मैनर्स उसके अंदर है नहीं, तो दिमाग में एक ही बात आई है, बेटा इसको नहीं लेना, इसको लेके नहीं जाना, ठीक है। तो 9 में से एक व्यक्ति को लेके मुझे नहीं जाना है, तो 9 में से एक व्यक्ति को मुझे नहीं लेना, एक्सक्लूड कर देंगे, उसको एक्सक्लूड कर देंगे, तो 9 में से एक कितने बच गए, 8 में से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, 4 में से, क्योंकि बेटा एक को तो एक्सक्लूड कर दिया ना हमने, बेटा इसमें से एक व्यक्ति को एक्सक्लूड कर दिया, नहीं सिलेक्शन तो 4 के 4 ही करने हैं ना, तो एक व्यक्ति को जब एक्सक्लूड कर दिया, तो बदमाश आदमी था तो उसको एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। इनडिसिप्लिन वे के अंदर रहता था, कोई मैनर्स नहीं है, कोई तौर तरीके उसके अंदर है नहीं, तो 9% में से एक हटा दिए, तो 8% बच गए। अब 8% में से मुझे कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, 4, तो ये सिलेक्शन तो 4 को ही करना है, तो 8C4 से सॉल्व करोगे, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 इन हाउ मेनी वेज कैन ए हॉकी इक्वल 11,
मतलब मुझे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, 15 प्लेयर्स है, 15 प्लेयर में से 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं हॉकी के, 11 प्लेयर्स ऑफ हॉकी। अरे 15 लोगों में से 11 लोगों को सिलेक्शन करना है। मैं तुमसे कहूं 15 में से 11 लोगों का सिलेक्शन कर दो, तो 15C11 सीधा आंसर है 15C11। बेटा सीधी सी बात, 15C11, 15 में से अगर मुझे 11 लोग सिलेक्ट कर तो 15C11। लेकिन इसमें एक बात कह रखी है पॉइंट नंबर 1 के अंदर, देखो अगर पॉइंट नंबर 1 कहता है इंक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स, पॉइंट नंबर 1 वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटी मतलब 15 में से मुझे 11 लोगों को सिलेक्ट करना, लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जो इंक्लूडेड 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स, मतलब 3 लोग ऐसे हैं, 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स ऐसे हैं बेटा जो बहुत ही बढ़िया खेलते हैं। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो वो 3 तो सिलेक्ट है ही ऑटोमेटिकली। करने कितने सिलेक्शन है, 11 प्लेयर्स, टोटल सिलेक्ट कितने करने बेटा 11, 11 में से 3 घटा दो, कितने बच गए 8, 11 हॉकी के प्लेयर्स से 3 घटा दिए जो सिलेक्ट होने, तो 8 बच गए। और 15 में से फिर वो 3 घटा दिए, 15 में कितने बचेंगे 12, तो 12 में से वो 8 का सिलेक्शन कर लो, बस खत्म बात। क्योंकि बेटा 3 लोग तो बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, उनको तो लेना ही लेना है, उनका नाम तो वैसे ही ठीक है ना, उनका जो 3 लोग जो है जो पर्टिकुलर प्लेयर्स हैं बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, वो किसी तरह से कंपटीशन से तो आउट है, वो मतलब कंपटीशन से तो बाहर है, उनको तो सिलेक्ट करना ही करना है, उनकी आप अप्रोच समझ लो। ठीक है ना, तो 3 लोग सिलेक्ट करने टोटल करने कितने थे 11 लोगों की टीम बनानी है, उसमें से 3 पहले से ही सिलेक्ट है, तो 11 में से 3 घटा दिए 8, अब पहले से 3 सिलेक्ट है तो अब 8 बच रहे हैं सिलेक्ट करने, 8 बच रहे हैं सिलेक्ट करने, लेकिन वो 8 कितने सिलेक्ट होगा, इस 15 में वो 3 जो प्लेयर पहले से इंक्लूडेड है वो 3 प्लेयर 15 में तो है, तो 15 में से 3 पहले प्लेयर पहले घटाओ तो कितने बचे 12, तो 12 में से 8, 12 से 8। दूसरा क्या कहता है एक्सक्लूडेड 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स, अब 3 प्लेयर एक्सक्लूड हो तो तीन प्लेयर एक्सक्लूड है, अब की बार 3 प्लेयर को एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब ये अब देखो क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है, पहले के पार्टी के लिए से मिटा रहा हूं। ठीक है, 3 प्लेयर जो एक्सक्लूडेड है, मतलब ये वो 3 प्लेयर बहुत ही घटिया खेलते हैं, ठीक है, और खेलते समय भी इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, तो ऐसे 3 प्लेयर को क्या कर दिया उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, इनको तो निकाल दो बाहर, ये बेकार प्लेयर है, इनको जरूरत नहीं है। तो क्या करें, जब इन 3 प्लेयर को निकाल दिया तो 12 प्लेयर्स बच रहे, क्योंकि उन 3 को पहले बाहर कर दिया, 15 में तो 3 प्लेयर इंक्लूड थे पहले, ठीक है ना, 3 सबसे बकवास खिलाड़ी है, अच्छा नहीं खेलते, परफॉर्मेंस 0 है, तो 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो कितने बच गए 12, तो 12 प्लेयर्स हमारे पास बच रहे हैं। ठीक है, तो 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितने बच गए 12, अब 12 में से मुझे क्या करना है 11 को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट 11 करना है तो 12C11, इसमें 12C11 इसे सोल्व कर लो बेटा, इसका फॉर्मूला जानते हो ना, 12C11 कैसे सोल्व करना है, 12 का फैक्टोरियल 11 का फैक्टोरियल 12 माइनस 11 का फैक्टोरियल 12 इंटू में 11 का फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल विच इज इंटू में 12 माइनस 11 1 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 12। ठीक है, एनसीआर वाला फॉर्मूला लगा दिया, अब जानते हो एनसीआर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो 7.8 एक्सरसाइज है बेटा, 7.8 एक्सरसाइज में मैं 4 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।